नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी, आपको दिखाया था किस तरह से जनता के मुद्दे अब निकल के सामने आने लगे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो पिच तैयार की थी, वो मैंने बताया था कि फास्ट बॉलिंग की पिच उन्होंने तैयार की थी, जिसपे वो बराबर हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के खेलना चाह रहे थे, लेकिन पिच चेंज हो गई, ट्रैक चेंज हो गया और वो फास्ट बॉलिंग पिच अब स्पिन में कन्वर्ट हो गई। अब वहां हमको दिक्कत आना चालू हो गई है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोजगार के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया। इसलिए लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है जनता के लिए रोजगार। महंगाई चरम पे है, इसलिए महंगाई भी इस चुनाव में एक मुद्दा है, जिससे प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलने को तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर से बगावत के तमाम सारे सुर सामने आने लगे हैं। अभी पिछली बार आपको दिखाया था कि अश्विनी चौबे जी का एक बगावती वीडियो, जिसमें वो खुलेआम ऐलान कर रहे थे कि बक्सर में मैं ही रहूंगा, और उनके जो तेवर थे आप सबने देखे। तो अब धीरे धीरे करके वो स्वर और मुखर होने लगे हैं। अब एक वीडियो देख लीजिए, ये मुजफ्फरनगर के एक विधायक जी का वीडियो है, जो बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार हम लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, और वो अपने मतदाताओं के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल बायकॉट करिए चुनाव का, और कोई ज़रूरत नहीं है जब तक ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, हमारे मुद्दों को सॉल्व नहीं करती है। देखिए इस वीडियो। और बात करके इस बात को जरूर बताने की कोशिश करूंगा कि लोगों का विश्वास और डबल इंजन की सरकार से उठ गई है। और मैं समझता हूं, मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूं कि बहुत लोग सोचते हैं कि पहले पार्टी है तो मैं हूं, और मैं सोचता हूं कि पहले हमारे लोग हैं तब पार्टी। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग निश्चिंत रहें, किसी भी स्थिति में जो आप लोग का निर्णय होगा, मेरा उस निर्णय में हमेशा सहयोग रहेगा। सहयोग ही नहीं बल्कि उसमें आगे बढ़ चढ़ के चलूंगा। अभी मैं जहां तक समझा हूं कि हमारे यहाँ अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा के उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार के साथ रहने वाले ढेर सारे नेता घूमेंगे, और आपकी अपनी शक्ति गाय घाट में ये है कि आप अपनी शक्ति एक होकर के दिखाएंगे। और मैं जात में केवल नहीं कर रहा हूं, जमात में जो गलत का विरोध करने वाला है, और मैं समझता हूं कि पुरुषोत्तम यादव दरोगा का विरोध जमात में हो रहा होगा, इसलिए इसको जात में मत मानिए 90%। और जमात में लाकर के जमात के लोगों का इस आंदोलन ऐसा खड़ा कीजिए 2 दिन 4 दिन के अंदर में कि गाय घाट में वोट का बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि जब तक हमको डबल इंजन की सरकार से न्याय नहीं मिलता है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार नहीं है, इसलिए हम वोट का बहिष्कार करते हैं। ये आपकी घोषणा में मैं समर्थन करता हूँ। आपको पार्टी का होते हुए मुझे इस चीज का डर नहीं कि पार्टी मुझे रखेगी कि निकाल लेंगे, मैं इन सब चीजों से नहीं डरता। लेकिन जो जब तक समाज सही नहीं रहेगा, जब तक जमात सही नहीं रहेगा, मैं सही रह के क्या करूंगा। मैं विधायक बन जाऊं और समाज इसी तरह से पिटता रहे, मैं विधायक बन जाऊं इसी तरह से महिलाओं के साथ में गलत होता रहे, तो उससे अच्छा है कि विधायक न बन करके रहना, लोगों के साथ में रहना, लेकिन वो विधायक बन के नहीं रहना जिसमें महिलाओं की इज्जत को तार तार किया जाए, लोगों को इस तरह से बदतमीजी से पेश आया जाए लोगों के साथ में, और मुख्य दर्शक बन करके विधायक MP बन करके हम लोग देखते रहे। कम से कम मैं उसमें से नहीं हूँ, और शायद मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे पैदा ही किया है लड़ने के लिए। जब से राजनीतिक में आया हूँ, जिला में आप देख रहे होंगे सब लोग राजनीतिक करता है, मैं लड़ता ही रहता। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सहयोग मिलता रहेगा, और इस गाय घाट की लड़ाई को हम यहीं पर नहीं छोड़ने वाले हैं। पुरुषोत्तम यादव 1-2 दिन के अंदर में यहाँ से नहीं जाता है तो मैं उस आचार संहिता की परवाह भी नहीं करूंगा आपके साथ मिल करके। और जी, तो अब बात करते हैं आखिर चल क्या रहा है। 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 370 भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतने का दम भर रही है, लेकिन धरातल पर हकीकत तो कुछ और है। अभी लोक पोल करके एक संस्था है जो सर्वे करती है, और वही सर्वे उठाते हैं बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं। CSDS के लिए भी वो लोग सर्वे करते हैं। तो लोक पोल का जो सर्वे है वो क्या कहता है, उसके बारे में बात करते हैं। लोक पोल का सर्वे जो आया है बड़ा दिलचस्प है, और वो ये कहता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को 6 से 8 सीटों का नुकसान हो रहा है। 6 से 8 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो अब नतीजे जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन अभी से रुझान आना चालू हो गए। इनकी कितनी हकीकत है, इस सर्वे की वास्तविकता क्या है, इसको जानने के लिए हमारे और मंगल जी से हम लोग जानेंगे कि आखिर वाकई में अगर ये हो रहा है तो क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या चेंजेस आए हैं। अभी अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ, और विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा का चुनाव आते आते तक क्या बदला। मंगल जी,
ये जो राजस्थान का चुनाव है अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है, पहला फेज 19 तारीख को, और उसके बाद सेकंड फेज एक हफ्ते बाद 26 तारीख को है। कांग्रेस ने भाप लिया था कि हमको सर्वाइव करने के लिए बीजेपी के अगेंस्ट में छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना पड़ेगा, तो उन्होंने 3 पार्टियों के साथ राजस्थान में अपना गठबंधन किया। जो शायद उनसे गलती भी हुई कि विधानसभा के चुनाव में उन्होंने नजरअंदाज किया। इनके साथ विधानसभा के चुनाव में उनका गठबंधन था क्या? नहीं था कोई किसी के साथ जी। तो एक तो लेफ्ट फ्रंट में सीपीएम के साथ किया हुआ, और एक है आपका हनुमान बेनीवाल की पार्टी, वो काफ़ी पॉपुलर वहाँ के लीडर है, उसको हर एक कोई अपने साथ लेना चाहता है, पर वो कांग्रेस के साथ गया है। हनुमान बेनीवाल जाट नेता है, किसान नेता है, किसानों के मुद्दे पे उन्होंने एनडीए से अपना समर्थन वापस लिया। जी। और एक है भारतीय आदिवासी पार्टी है, ट्राइबल की पार्टी है, काफ़ी बड़ी, तो ट्राइबल वाले भी कांग्रेस के साथ दे रहे हैं इस बार। तो इस बार होपफुली कांग्रेस का परफॉर्मेंस 2019 के मुकाबले में काफ़ी अच्छा होने वाला है, और जो उम्मीद लगा जा रही है कि 6 से 8 सीट ये अगर और मेहनत करते रहें तो ये निकाल सकते हैं, मतलब कांग्रेस वाले बीजेपी से। तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ और वहाँ बम्पर बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी। इस बीच में ऐसे क्या क्या चेंजेस आए हैं जिसमें ये लगा कि चलो ठीक है, ये गठबंधन उन्होंने कर लिया, ट्राइबल्स नाराज हैं, ट्राइबल्स के साथ में उन्होंने गठबंधन कर लिया, वो वोट कांग्रेस को प्लस करेगा, और ऐसी कौन सी वजह हैं जिसकी वजह उनका इंटरनल पार्टी में काफ़ी प्रॉब्लम आ गया कि किसी को टिकट दिया उन्होंने तो दूसरे छोड़ के दूसरा में चला गया। जैसे चूरू में है बीजेपी वाले को जिसने टिकट नहीं दिया वो कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया है। ऐसे कई जगह में ऐसे हो रहे हैं कि जो टिकट से असंतुष्ट लोग हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट। तो लोक पोल का जो सर्वे है वो ये भी कहता है कि उनकी जो फैक्ट फाइंडिंग्स हैं, जो उन्होंने उसमें हकीकत जो निकाल के लाए हैं बाहर, उसके हिसाब से वो ये बताते हैं कि जो भजनलाल जी का नाम आगे किया वहाँ मुख्यमंत्री को, उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है और जनता ने उनको एक मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं किया, और न ही अभी तक उन्होंने कोई अपनी छाप छोड़ पाई है। ये एक बड़ा कारण है कि लोगों का मोह भंग हो रहा है, क्योंकि वो एक अननोन फेस था जिनको उन्होंने, जैसे हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को उन्होंने सडनली लाद दिया था, मध्य प्रदेश में किया, इसी तरह राजस्थान में इन्होंने इसको भजनलाल को चीफ मिनिस्टर बना दिया जो साधारण एमएलए था। तो इसमें इंटरनली रोष बहुत है जो लीडर्स हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा अभी तक कुछ ऐसा काम नहीं किया जिससे कोई अपनी छाप छोड़ सके या जिसका इलेक्शन में कोई फायदा हो सके बीजेपी को। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता के ऊपर एक असर जाए। और सरप्राइजिंग जो फैक्टर है बीजेपी का, कहते हैं कि वो सरप्राइज करने के लिए माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो सरप्राइज कभी कभी उल्टा भी पड़ जाता है। वहाँ एस्टेब्लिश लीडर थी वसुंधरा राजे सिंधिया, उनको इग्नोर करना भी भारी पड़ सकता है इस लोकसभा के चुनाव में। वो फैक्ट फाइंडिंग जो लोक पोल ने सामने रखी है कि भजनलाल जी को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं एक मुख्यमंत्री के रूप में, लोगों में रोष है, नाराजगी है। दूसरा, इन्होंने लोकसभा के चुनाव में वादा किया था कि सिलेंडर 400 रुपए में मिलेगा और बिजली फ्री करेंगे, और उन वादों का भी कुछ नहीं हुआ, वो भी कुछ नहीं किया। तो जनता में रोष है, और राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगने वाला है। इंतजार करते रहिए, अभी और प्रदेशों के बारे में भी बात करेंगे, और प्रदेशों के बारे में जैसे जैसे सर्वे आएंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस निवेदन के साथ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।